हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको अपने टेट एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, चाहे आप सी टेट की बात करें या आप एच टेट की बात करें। चलिए लर्नर्स स्टार्ट करते हैं। इवन ये वाली वीडियो जो है बीएड, एमएड और जेबीटी हर तरीके के स्टूडेंट के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है लर्नर्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, पर्सनैलिटी देखिए, हम ये वर्ड अपनी लाइफ में रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? ये जो है पर्सोना वर्ड से निकली है। कौन से वर्ड से निकली है? पर्सोना वर्ड से। ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसे जो है इसका मेन मीनिंग क्या होता है? पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। यानी कि जब यूनान के लोग जो है स्टार्टिंग में क्या यूज़ करते थे, किसी पर्सनैलिटी को, किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए पर्सोना वर्ड का यूज़ करते थे। ठीक है, कि वो मुखौटा लगा करके अपना आउटर बिहेवियर दिखाता है जो वो रियल नहीं होता है, लेकिन आउटर बिहेवियर को क्या कंसीडर किया जाता था पर्सनैलिटी में। धीरे धीरे ये टर्म चेंज हुई। इसे जो है चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दिया गया? इसे चेंज करके कन्वर्ट कर दिया गया पर्सनैलिटी में। ठीक है, तो सिर्फ इसका मीनिंग ध्यान रखिएगा। पर्सनैलिटी पर्सोना वर्ड से डिराइव हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को जज करना। अब पर्सनैलिटी के अंदर हम लोग देखें तो ये पर्सनैलिटी की टर्म थोड़ी सी वास्ट हो गई। यहाँ पर एक इंडिविजुअल का इनर प्लस आउटर दोनों ही तरीके का बिहेवियर, आउटफिट, उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन, हर चीज़ हम लोग क्या करने लगे? इंक्लूड करने लगे। तो इसे ही हमने क्या बोला है? पर्सनैलिटी बोला है। अब पर्सनैलिटी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस आपको गिवन है। ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है वॉटसन की। वॉटसन क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी इज़ एवरीथिंग दैट वी डू। मतलब पर्सनैलिटी वो है जो सब कुछ हम लोग करते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी पर्सनैलिटी कहलाती है। ऐसा किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। ठीक है लर्नर्स, देखिए हमारे लिए पहले मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी टॉपिक आप तभी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे जब आप उसका बेसिक समझेंगे। तो बेसिक जानने के लिए सबसे पहले हमें डेफिनेशंस को रीड करना पड़ता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी अकॉर्डिंग टू J.F. डेशिल। ठीक है, ये क्या कहते हैं? अ मैन्स पर्सनैलिटी इज़ द टोटल पिक्चर ऑफ हिज ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है वो भी क्या कहलाती है? हमारी पर्सनैलिटी। यानी कि जैसा बिहेवियर हम प्रेजेंट करते हैं वो सारी की सारी पिक्चर जो है हमारी क्या कहलाती है? पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में इनर और आउटर दोनों बिहेवियर को हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आलपोर्ट डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इस डेफिनेशन को दे करके कई बार आपसे पूछा भी गया है कि ये डेफिनेशन किसकी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पर्सनैलिटी इज़ द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विद द इंडिविजुअल ऑफ दो साइको फिजिकल सिस्टम दैट determine his unique adjustment to his environment। ओवरऑल आलपोर्ट क्या कहना चाहते हैं कि पर्सनैलिटी जो है वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि गतिशील जो है क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर का। ठीक है, किस तरीके से वो चीज़ों को डिटरमाइन करता है, कैसे वो एडजस्ट करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो वो चीज़ क्या बोली जाती है? पर्सनैलिटी बोली जाती है। ठीक है, तो लर्नर्स हम लोगों ने 2 से 3 डेफिनेशन डिस्कस करी हैं। अब आते हैं हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो है हमारा थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ से लर्नर्स क्वेश्चन हर साल आप लोगों से जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग ध्यान रखेंगे पर्सनैलिटी की थ्योरीज़ के बारे में। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ थ्योरीज़ में जो इसके साइकोलॉजिस्ट हैं उनके नाम डाले हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट टू लास्ट ईयर भी पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, पीआरटी पेपर्स में। जो अभी मैंने लास्ट वीडियो में पेपर सॉल्व करवाया है उसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर पूछा गया है टाइप अप्रोच दे करके आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है ये किसने दिए हैं। अगर लर्नर्स आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, और मैंने 21 का जो है पीआरटी लेवल का एचटेट का पेपर क्लियर करवाया है, कवर करवाया है, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं। आपके सीडीपी वाला सेक्शन मैंने कवर कराया है। ठीक है, तो आप वीडियो को जा करके देखिए, उस वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा, जो हमारी टाइप अप्रोच है, टाइप अप्रोच में हम किसको लेकर के चलते हैं? कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट इसके अंदर आते हैं? सबसे पहले आपका हिपोक्रेट।
ठीक है, फिर आता है क्रैशमर, फिर आता है शेल्डन और नेक्स्ट आता है जुंग। अब इन सब का हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ने हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इन सब के टाइप्स भी आपको बताऊंगी, क्योंकि टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बस आपको इस वीडियो में ये ध्यान रखना है टाइप अप्रोच को कौन कौन फॉलो कर रहे हैं, हिपोक्रेट, क्रैशमर, शेल्डन और जुंग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेट अप्रोच। अब जो ट्रेट अप्रोच है उसे कौन कौन फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ट्रेट अप्रोच या ट्रेट थ्योरीज की बात करी है। तो सबसे पहले आते हैं आलपोर्ट, फिर आते हैं कैटल। ठीक है, दोनों का नाम ध्यान में रखेंगे, आलपोर्ट और सेकेंड आता है कैटल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है नेक्स्ट टाइप, ये देखिएगा इधर आता है ये टाइप कम ट्रेट अप्रोच, यानी कि टाइप कम ट्रेट अप्रोच। अब ये किसने दी है, इसमें सिर्फ एक ही साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है और वो कौन है, हमारे आइंजैक। ठीक है, कौन है, हमारे आइंजैक। तो इन सब का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पर्सनालिटी को इन्होंने कैसे कैसे डिफाइन किया है वो आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर भी थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है पर्सनालिटी का, लेकिन इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरीज से और आपका मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी से। ठीक है, पर्सनैलिटी की टेक्निक से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है साइको एनालिटिक अप्रोच। अब पूछा गया है जो साइको एनालिटिक अप्रोच है पर्सनैलिटी की, वो किस किस ने दी है। तो हमारा आंसर फ्राइड होगा, एडलर होगा, जुंग होगा, एरिक्सन होगा। सबसे ज़्यादा फ्राइड के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, फ्राइड ने ही हमें क्या दिए हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, एडलर जो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी इन सब का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है लर्नर्स, तो साइको एनालिटिक में आप लोग नाम किस किस का ध्यान में रखेंगे, फ्राइड का, एडलर का और जुंग का, एरिक्सन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अप्रोच जो हमारी आती है वो आती है हमारी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अगर है तो हम मैस्लो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो जहाँ पर भी ह्यूमनिस्टिक की बात आएगी वहाँ पर मैस्लो आपको देखने को मिलेंगे, इसके साथ साथ कार्ल रोजर्स। ठीक है, तो ये भी पर्सनालिटी में इंक्लूड होते हैं। इन्होंने जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है हम लोगों को प्रोवाइड की है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है लर्निंग अप्रोच। अब लर्निंग अप्रोच हमें किस किस ने दी है, बंडूरा के बारे में हम लोग कवर कर चुके हैं, मेरी पिछली वीडियोस में मैंने बंडूरा से रिलेटेड भी आपको बताया है। डॉलर्ड का नाम इसके अंदर आता है, मिलर का नाम आता है, वॉल्टर का नाम आता है। ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट मैंने आपको बताए हैं आप अपने नोट्स बनाइए, और यहाँ से पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। PRT लेवल पर तो 101% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इनके नोट्स अच्छे से बनाइए ताकि एग्ज़ाम टाइम में फटाफट आप क्विक रिवीजन कर सकें। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसमें हम 2 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारी हेरिडिटी या बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सेकंड आते हैं हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, या एनवायरमेंट फैक्टर। तो ओवरऑल 2 फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन से 2 फैक्टर्स हैं हमारे, एक हमारा हेरिडिटी और एक हमारा एनवायरमेंटल। ठीक है, तो चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में लर्नर्स। ठीक है, तो देखिए हेरिडिटिकल या जो बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर मेंशन किया है। सबसे पहले फिजिक, ठीक है, हमारा शारीरिक गठन किस तरीके का है वो चीज़। फिर इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, हमारा IQ लेवल, ये चीज़ भी जो है हमें हेरिडिटी से ही मिली है, यानी कि बायोलॉजिकली ये चीज़ें हमें बाय बर्थ मिलती हैं। फिर हमारा बर्थ ऑर्डर, ये भी हमारा जो है हेरिडिटिकल फैक्टर में आता है। फिर हमारी नर्वस डिसेबिलिटी, क्योंकि आने वाली वीडियोस में जो आगे वीडियोस आएंगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, जहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो ये सब किसके अंदर इंक्लूड है, हमारा हेरिडिटिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर्स में। ओके लर्नर्स, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हमारे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं
जो हमारी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है फैमिली। ठीक है, हमें पता है सबसे पहले कुछ भी नया हम लोग सीखते हैं फैमिली से सीखते हैं। हमारी मदर हमारी टीचर होती है, फर्स्ट टीचर। ठीक है, जो कुछ भी हम स्टार्टिंग में सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं? अपनी फैमिली से। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नेबरहुड, हमारा आस पड़ोस। फिर हमारे ग्रुप्स, जैसे जैसे ग्रुप्स हम लोग बनाते हैं, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स जो हम लोग बनाते हैं। फिर हमारा रिलीजियन, ठीक है, उसके साथ साथ हमारा कल्चर, फिर हमारा स्कूल। ठीक है, ये सब फैक्टर जो हैं वो कैसे फैक्टर हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो देखिए लर्नर्स, इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट और गिवन है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा मास मीडिया। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा है? मास मीडिया। तो आपको पता होना चाहिए हमारे जो है एनवायरमेंटल फैक्टर कौन से हैं और हेरेडिटिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या डिस्कस किया कि हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी का मीनिंग क्या है, पर्सनैलिटी में कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं, टाइप थ्योरीज़ कौन सी हैं, ट्रेट थ्योरी कौन सी हैं, लर्निंग थ्योरीज़ कौन सी है, टाइप कम ट्रेट कौन सी हैं, ये सब हम लोगों ने देखा। कौन कौन से फैक्टर हमें अफेक्ट करेंगे हमारी पर्सनैलिटी को, लर्नर्स, वो हम लोगों ने देखा। ओके लर्नर्स, आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लर्नर्स मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि जिस भी नीडी स्टूडेंट को ज़रूरत है, जिसके पास वीडियोस नहीं पहुंच रही, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ओके लर्नर्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय लर्नर्स।